ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से मैंने नहाया नहीं, कुछ खाया नहीं है। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल ब्राइड विदाउट मेकअप। और ये ब्राइड का लहंगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। स्वेटिंग भी होती है ना, उसके ऊपर आप टिश्यू से या फिर रुमाल से पोंछोगे तो वो मेकअप उतारेगा ही ना, उतरेगा ही ना। वो मेकअप है, प्लास्टिक सर्जरी तो मैं नहीं कर रही। गुड मॉर्निंग ना, गुड आफ्टरनून में 12 बजे कैसे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। और आज देखो मेरे साथ कौन है यहाँ पे, इधर साथी। बहुत दिनों बाद हम लोगों की फिर से मुलाकात हो गई। सो आज जो है ना, मेरी एक मेकअप करवाने का क्लाइंट है। बेसिकली क्या हुआ कि वो जो क्लाइंट को मैं करवाने जा रही हूँ, जिसको, उसका जो हस्बैंड है वो दीपंकर का बचपन का दोस्त है। तो उसको मैं अभी करवाने जा रही हूँ, आज उसका रिसेप्शन है। तो मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ, शेयर भी करना हो जाएगा। और रात को दीपंकर और मैं वहाँ पे पार्टी अटेंड करने जाने भी वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। तो चलिए अभी से मैं आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। साथ रहिए, देखते रहिए। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते रहिए। बाप रे बाप, आज बाहर कितना ज़्यादा है। आज बाहर इतना ज़्यादा धूप है, आंखें भी ठीक से मेल नहीं पा रही हूँ। मैंने साथी को कहा था सनग्लास ले लेते, लेकिन उसने कहा धूप ज़्यादा नहीं है। निकल के दिख रही हूँ बहुत ज़्यादा धूप उस साइड पे। तो चलो अभी जाते हैं, जाने के बाद मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ पीछे। चलो हमारा ऑटो आ गया। हाँ काका झुमझुम चालू काका। तो मम्मी सेक्सी। हाँ ठीक है यहाँ से जाके तब। चलो हम लोग अभी आ गए हैं क्लाइंट के घर पर। और पता है आज मैं ना लाइफ में फर्स्ट टाइम नॉन बंगाली ब्राइड सजाने वाली हूँ। मतलब नॉन बंगाली रियल ब्राइड। वैसे फोटोशूट तो बहुत करवाया, लेकिन रियल ब्राइड जो है बंगाली ब्राइड ही आज तक मैंने सजाई है। नॉन बंगाली ब्राइड आज लाइफ में पहली बार करने वाली हूँ। कोल्ड ड्रिंक दी गई है, अभी कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे देखो साथी का मुंह कितना ज़्यादा खुश हो गया। ये देखो, ये है ब्राइड का लहंगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना खूबसूरत है ना लहंगा। और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सब रखा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए ब्राइड को मेकओवर। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल ब्राइड विदाउट मेकअप। और इसकी स्किन काफ़ी अच्छा है। तो चलो अभी फटाक से मेकअप स्टार्ट करते हैं। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गई है अभी। हाँ लग दीजिए। अभी साथी जो है उसका हेयर कर रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये क्या शादी में जाएगा? हाँ। तो साथी अभी यहाँ पे बालों पे क्रिम्पिंग कर रही है। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ये जो नीली साड़ी पहनी है ना, ये दुल्हन की मम्मी है। और ये वाली दुल्हन की चाची है। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद करती हूँ, साथी को अच्छे से हेयर स्टाइल करने देती हूँ, उसके बाद फिर से मिलती हूँ। आप लोगों की शादी में मतलब सोने की चीज़ें बहुत कम दी जाती है ना, मतलब ये सारी ज्वेलरी ज़्यादा होती है। हाँ अच्छा ही है, खर्चा कम होता है। 2000 years later. सो गाइस, ये रही मेरी फाइनल लुक। थोड़ा सा आंखें बंद कर दो। यहाँ पे लाइट बहुत कम है ना, इस वजह से थोड़ा सा हेजी आ रहा है। और लहंगा देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। हंस दो थोड़ा सा। सो गाइज अभी हम लोग निकल गए यहाँ से। और अभी कितना बज रहा है? 4:30 बज गए हैं।
4:30 बज गए हैं। यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे दूसरे जगह पे। वहाँ पे सिर्फ साड़ी ड्रेपिंग मतलब लहंगा ड्रेपिंग करना पड़ेगा और हेयर स्टाइल करना पड़ेगा 3 लोगों को। उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और बिना कुछ खाए पिए। मैं तो फिर भी ठीक हूँ। अरे बाबा रे कितने छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए। मैं तो फिर भी ठीक हूँ। छाती की हालत देखो, पूरा मुंह ऐसा सूख गया है। खाए थे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट वगैरह खाए थे, लेकिन प्रॉपर जो एक लंच होता है वो नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये हालत हो गई हम दोनों की। तो चलिए अभी ऑटो स्टैंड में जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे जाऊँगी, देन आप लोगों से फिर से मिलूँगी। यहाँ पे मिठाई की दुकान है ना हमारे घर के सामने। अभी हम मेरे घर के सामने जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर ही है, तो वहाँ से यहाँ से समोसे ले रहे हैं। भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई है, इस वजह से अभी कुछ मिल भी नहीं रहा। समोसा 2 ले लेंगे, एक शादी के लिए, मेरे लिए। इसकी मुँह देखो छोटी हो गई। जेते जेते खाबो। मेरी हालत देखो, मुँह पूरा ऑयल निकल रहा है, ऑयली हो रखी है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से मैंने नहाया नहीं, कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। चलो फिलहाल ये तो मिल गया, ये खा लेते हैं। चलो दे ज़्यादा ना और तो बहुत ना तो। तो देखो नई दुल्हन आ गई है ससुराल पे। अभी जो इनकी बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह है वो सारे कंप्लीट करेंगी और मैं यहाँ पे खड़े होके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। नंबर नहीं पिएगी इसको दे ए बाबू खाबी ना तुमको नहीं उसको अरे धर। है गाइस, तो मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ एंड अभी बज रहे हैं रात के 8:13। ये देख लो, ठीक है, रात के 8:13 अभी हो रहा है। मैं घर से निकली थी करीबन 12:30 बजे, ठीक है, और क्लाइंट के घर मैं पहुंच गई 1:45 बजे। और मेरा टाइम था 1 बजे से, मतलब मेकअप स्टार्ट करने का टाइम था 1 बजे से 4 बजे के अंदर। ब्राइडल मेकअप है, थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए मैं हमेशा मेरे हाथ में टाइम लेकर बोलती हूँ क्लाइंट को कि 3 घंटा आप मुझे दे दो, उसके अंदर मैं कर दूँगी। 3 घंटा लगता नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम रख के ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं टाइम दूँगी, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी सारे मतलब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अगर 12 बजे टाइम देते हैं ना, क्लाइंट बैठते हैं 12:30 बजे, 1 बजे, 1:45 बजे, 2 बजे, ऐसे करता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा के बोलती हूँ, ताकि थोड़ा लेट भी हो जाए ना, वो लोग मेरे ऊपर थोप ना पाए गलती कि आपने लेट किया, आपने इतना टाइम क्यों लगाया। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 से 3.5 घंटा ईजीली लग जाएगा मेकअप करने में। तो उसी हिसाब से मैंने कहा था कि 1 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी, तो 3:30 या फिर 4 बजे के अंदर आपको मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो सॉरी, 1 बजे मैं वहाँ पर गई, थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगा, यहाँ पर ही बात करना पड़ेगा। तो 1 बजे मैं वहाँ पर गई, उन लोगों ने मेकअप करने के लिए बैठा 2 बजे, ठीक है। पूरा 1 घंटा हम लोग ऐसे ही, मैं और शादी, हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। बहुत बार मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करिए, ये रिचुअल्स वो रिचुअल्स करते करते 1 घंटा लेट करके वो लोग 2 बजे मेकअप करने बैठे।
उसके बाद 4 बजे के अंदर मैंने मेकअप कंप्लीट कर दिया। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को उस टाइम पे कहा था कि अभी मैं जा रही हूँ दूसरे क्लाइंट के घर, मतलब जिसके घर गई थी ना वो उसी का रिलेटिव है, ठीक है। जिस ब्राइड को मैं सजाने गई थी उसी का देवरानी है, उनके घर गई थी, मतलब दीपंकर के फ्रेंड के घर, ठीक है। वहाँ पर जाके 3 और पार्टी मेकअप करना था, मैंने और साथी ने कंप्लीट कर दिया। मुझे कहा गया था 6:30-7 बजे के अंदर आप कर देना, तो हम लोगों ने 7 बजे के अंदर कर दिया। देन निकलने के टाइम वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि ब्राइड तो वहाँ से आएगी, विदाई होगी, रोना धोना होगा, मेकअप मेल्ट हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लो, आने के बाद थोड़ा सा टचअप कर देना। पहली बात, ये तो बहुत ही बुरा चीज़ है, क्योंकि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करने के बाद फिर से ब्राइड विदाई होके वहाँ से घर से आएगी, उसके लिए वेट नहीं करेगा। यार हम भी इंसान हैं, 12:30 बजे से रात के 7 बजे तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। सिर्फ मतलब क्या बोलूँ मैं, उन लोगों ने सिर्फ एक कप चाय और एक गिलास स्प्राइट दिया पीने को, और कुछ मतलब कुछ भी नहीं। एटलीस्ट खाना नहीं दो, मिठाई तो दे ही सकते हो ना। खाना मैं नहीं खाती किसी भी क्लाइंट के घर जाके, लेकिन इतना टाइम हो गया, मतलब मैं और साथी बैठी थी, कंटिन्यूअसली काम कर रही थी, आप लोग एक मिठाई तो दे सकते हो। वो तो छोड़ो, मिठाई की बात तो छोड़ो। तो जब एक्स्ट्रा मेकओवर करवाने की बात हुई ना, तो मैंने बोला ठीक है, आपको मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी कि मैं सिर्फ ब्राइड को सजा के आऊँगी, वो पेमेंट आप करोगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा फिर से वो रो धो के मेकअप उतार के आएगी, उसके बाद मुझे फिर से पूरा मेकअप करना पड़ेगा 1.5 से 2 घंटा, फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। 7 बजे हमारा मेकअप ख़त्म हुआ, ब्राइड आई विदाई होके 8 बजे। उसके बाद जो उसकी हालत थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इधर से इतना रोई। हर लड़की रोती है, लेकिन इतना रोई, पूरा मेकअप भी मेल्ट होके निकल गया। और एक बात बता देती हूँ, आप लोगों का मतलब जो भी क्लाइंट आता है ना, हर एक मेकअप आर्टिस्ट से आप लोग ये बोलते हो 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में हमें वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए। तो पहली बात तो ये, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट वाटरप्रूफ मेकअप इतने कम प्राइस में नहीं करेगा। वाटरप्रूफ मेकअप या फिर वाटर रेसिस्टेंट मेकअप स्टार्टिंग ही होती है 10,000 रुपये से, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको वाटरप्रूफ मेकअप करूँगी, वो कैसे हो सकता है। मैंने जो इतना टाइम आपके पीछे खर्च किया, उसका एक वैल्यू है, उसका एक चार्ज है। मेरी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका एक वैल्यू है, उसका एक चार्ज है। तो ये सब करके आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपका मेकअप मेल्ट नहीं होगा। हमारे पास क्या होता है, स्पेशली मेरे पास, मैं दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं, मेरे पास बोल रही हूँ, मेरे पास 3 तरीके की मेकअप मैं करवाती हूँ। एक है HD, एक है अल्ट्रा HD, एक है वाटरप्रूफ मेकअप। तो तीनों का ना प्राइस सेम नहीं है। HD मेकअप का थोड़ा सा लो प्राइस में आता है, अल्ट्रा HD का थोड़ा सा इससे ऊपर होता है, और जो वाटरप्रूफ होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। तो उन्होंने जो करवाया था वो नॉर्मल HD मेकअप था। तो HD मेकअप में हल्का सा अगर स्वेटिंग भी होती है ना, उसके ऊपर आप टिश्यू से या फिर रुमाल से पोंछोगे तो वो मेकअप उतारेगा ही ना, उतरेगा ही ना। वो मेकअप है, प्लास्टिक सर्जरी तो मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, जो मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, फ्रस्ट्रेटिंग की वजह से जो मुंह में आया मैं बोलते जा रही हूँ। लास्ट में मैंने थोड़ा सा पाउडर बफ करके फिर से थोड़ा सा पाउडर, ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर वगैरह लगा के मैंने कहा मुझसे और ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप इस वक्त मुझे बिठा के 50,000 भी रुपीज़ पे करोगे और कहोगे कि उसका मेकअप दोबारा फिर से करो, मैं नहीं करने वाली। अगर आप 2 लाख रुपए भी दोगे ना, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि ये जो काम है ना, ये मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है इसलिए मुझे करना ही होगा हर एक हालत में, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम मैं दिल से पसंद करती हूँ। मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद है, दूसरों को मेकअप करवाना पसंद है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। यहाँ पे मैं पैसे के लालच से नहीं आई हूँ। एक तो जो होता है हम सभी को सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है वो तो ठीक है, उसके ऊपर से अगर आप कहोगे वो तो मैं एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती। और अभी बज रहे हैं, थोड़ी देर मैंने पहले दिखाया था 8:13 और अभी बज रहे हैं 8:20। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होने जाऊंगी, उसके बाद रेडी होके फिर से उसी रिसेप्शन में जाना है। मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, मेरा मन ही नहीं कर रहा हुआ पर जाने की, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। ऊपर से दूसरे दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरे और दीपंकर का जाने का बात था, लेकिन दीपंकर के जिम में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मतलब उसको आज जल्दी आना था लेकिन नहीं आ पाएगा, इस वजह से मुझे और मेरी सासू माँ को जाना पड़ेगा। मतलब मैंने सोच के रखा था उसके साथ जाऊंगी, अभी सासू माँ के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है सासू माँ के साथ जाना, आप लोग गलत मत सोचना, लेकिन वो एक होता है ना, हस्बैंड भी होता है। तो चलिए गाइस, और ज़्यादा बक बक करके मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती और भी ज़्यादा, और आप लोगों को भी बोरिंग नहीं करना चाहती। मैं झटपट अभी नहाने जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होकर रिलैक्स होकर मुझे रेडी भी होना है। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। घर पे मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं अभी 10:30 बज गए हैं, तो बस मैं और मेरी सासू माँ पीछे है, अभी जा रहे हैं। तो चलिए जाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तो हम लोग अभी आ गए हैं शादी वाली हॉल में। मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है ना, और देखो पीछे है दुल्हन। मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर ली जल्दी आके, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी ऑलमोस्ट पौने 11 बज गए हैं। तो डिनर का टेबल अभी तक खाली नहीं हुआ, लोग है, थोड़ा सा खाली हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी, सिर्फ एक समोसा और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाई। तो बस देखते रहिए। मैंने थोड़ा सा स्टार्टर लिया है, चिकन पकोड़ा और बेबीकॉर्न पकोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अभी इसको मैं पहले ठूस लेती, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर देखो, आते ही मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर से मुलाकात हो गई, जो कि अभी बैठ के मेरी वीडियोस ही देख रही है। कितना अच्छा लगता है ना, कहीं पर अगर आप जाते हो तो आपकी सब्सक्राइबर से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो। हेलो गाइस, सो रात के अभी 11:30 बज रहे हैं एंड जस्ट अभी मैं घर पे पहुंची हूँ और अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर व्लॉग करने की। फिर भी मुझे ख़त्म करना था, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।